जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो क्लास है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आज का क्लास मॉक टेस्ट होने वाला है, तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 912 है। दोस्तों, 912 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारस को घोषित किया गया है। दोस्तों, सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मृतकों का टीला है। दोस्तों, मृतकों का टीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋग्वेद को माना जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में की थी। दोस्तों, बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले शासक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सम्राट अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका का नाम क्या था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी रजिया सुल्तान थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का इस्तेमाल होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी का उपयोग होता है। दोस्तों, गुरुमुखी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के डंडे में कुल कितने रंग छल्ले होते हैं, यानी कुल कितने रिंग्स होते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 छल्ले होते हैं। दोस्तों, 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी महाकवि कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों, महाकवि कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी पाणिनि है। दोस्तों, पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। दोस्तों, यानी सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उदंत मार्तंड था। दोस्तों, उदंत मार्तंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल चींटी के काटने से शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फार्मिक अम्ल प्रवेश करता है। दोस्तों फार्मिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की औपचारिक स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों का शहर भी कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी को कहते हैं। दोस्तों वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर बसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सरयू नदी के तट पर है। दोस्तों सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी 75 जिले हैं। दोस्तों 75 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी है। दोस्तों हिंदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक राजकीय भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उर्दू है। दोस्तों उर्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 403 है। दोस्तों 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखपुर जंक्शन है। दोस्तों गोरखपुर जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों साइट्रिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी श्री राजगोपालचारी बने थे। दोस्तों श्री राजगोपालचारी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली में है। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हैदराबाद में है। दोस्तों हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों का पवित्र स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमृतसर में है। दोस्तों अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर भौतिकी में किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। दोस्तों खगोलीय दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि दोस्तों 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 5 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंगापुर में की गई थी। दोस्तों सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट स्मारक भारत के किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो प्रमुख बंदरगाह था कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी लोथल है दोस्तों। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेजर ध्यानचंद्र के याद में मनाया जाता है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मारो फिरंगी को यह प्रसिद्ध शब्द किसने कहे थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल पांडे ने बोले थे दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न है, होमगार्ड संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। गृह मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 मछली और तीर धनुष है दोस्तों। 2 मछली और तीर धनुष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से हुई थी दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में हुई थी दोस्तों। 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेघालय राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिलांग है दोस्तों। शिलांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए हिंदी में एक शब्द क्या है? दोस्तों वाक्यांश है जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द में क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनपढ़ होगा दोस्तों। अनपढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस में है दोस्तों। पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन विजय नाम था दोस्तों। ऑपरेशन विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज प्रसिद्ध है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। दोस्तों निर्वाचन प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन का शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई बंदरगाह है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क में है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में किया गया है। दोस्तों भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को नोबेल मेटल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सोना को कहा जाता है। दोस्तों सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समता समानता का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 14 में दिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सीवी रमन के याद में मनाया जाता है। दोस्तों सीवी रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में प्रभावित हुआ था। दोस्तों 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH 44 है। दोस्तों NH 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:2 का अनुपात है। दोस्तों 3:2 का अनुपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब का लोक नृत्य है। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी JL बेयर्ड ने किए थे। दोस्तों JL बेयर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। दोस्तों यानी कि गिल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान थी। दोस्तों रजिया सुल्तान आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी में लिखी जाती है दोस्तों। गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है दोस्तों। कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम से संबंधित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों। विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह मौजूद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 ग्रह मौजूद है दोस्तों। 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैसाखी है दोस्तों। वैसाखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों विजय घाट नाम है दोस्तों। विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वेद व्यास हैं दोस्तों। वेद व्यास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य थे दोस्तों। चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान को कहा जाता है दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपके यहाँ 8 तारीख को मनाया गया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जीके जीएस का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों ये आज का 100 क्वेश्चन का मकसद है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप 100 क्वेश्चन का क्लास बनाइए, तो उनके लिए 100 क्वेश्चन का क्लास है। और दोस्तों आप कैसा क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए आपका क्लास मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।